हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। देखिए, हम लोग डिप्लोमा में सेकेंड सेमेस्टर के लिए अप्लाइड मैथ सेकेंड पढ़ रहे हैं और देखिए इसके पहले कि हमारा 2 चैप्टर समाप्त हो चुका है और ये आज हम तीसरा शुरू करेंगे। तीसरा चैप्टर जो कि है खंडशः समाकलन। अब देखिए इसको किस तरह से समाकलन किया जाता है। इसमें जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा कि समाकलन के बेसिक नियमों पर जो प्रश्न होते थे उस तरह के प्रश्नों को देखा। उसमें सिर्फ बेसिक सूत्र जो भी होते थे उसी पर सवाल आएंगे। और दूसरे चैप्टर में यदि हम लोग देखें तो इसमें प्रतिस्थापन द्वारा यानी कुछ मान करके समाकलन किया जाता था। अब तीसरा देखिए, ये खंडशः समाकलन यानी तीसरा में हम देखें तो इसमें 2 टर्म दिए, 2 फंक्शन दिए होंगे, जैसे x y इस तरह से दिया होगा और दोनों में को हमें किस तरह से समाकलन करना है इसको हम इस वीडियो में, इस चैप्टर में खंडशः समाकलन में सीखेंगे। और इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो भिन्नों पर ही रिलेटेड समाकलन होगा। जैसे कि ये गुणे पर है तो वो भिन्न पर होगा। और इसमें देखिए इसको मानने के लिए सबसे पहले ये 2 फंक्शन है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जो कि देखिए हम पहले से लिख कर आपको रखे हुए हैं। देखिए यदि 2 फंक्शन मान लें कि u और v है, इसका हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो इस तरह से समाकलन, इसमें से हम पहले को यदि 1 मान लें और दूसरे को 2 मान लें तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। जैसे देखिए यदि इस तरह से u भी पहला दूसरा है तो ये होता है पहला फंक्शन और फिर दूसरे का समाकलन। देखिए इसमें पहला और दूसरे का समाकलन, फिर आपको समाकलन माइनस लगाना है, फिर समाकलन आप पहले का अवकलन करना है और फिर दूसरे का समाकलन करना है और फिर इस टोटल का भी एक बार समाकलन करना है। जैसे कि देखिए यदि यहाँ पर दिया गया है पहला फलन और फिर समाकलन करना है दूसरे का, ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और टोटल एक बार समाकलन करेंगे और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देंगे। अब पहले का हमें अवकलन करना होगा, पहले का अवकलन करेंगे और इसका और दूसरे का एक बार समाकलन करेंगे, दूसरे फलन का यहाँ पर समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और फिर जब हम इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो टोटल बचेगा इसका एक बार दोबारा से इंटीग्रेशन किया जाएगा और फिर इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। देखिए तो इसको अब इसमें सबसे इसमें देखें तो सबसे पहले हमको ये होता है कि किसको हम पहला माने और किसको दूसरा माने। पहला और दूसरा मानने के लिए कुछ रूल होते हैं। जैसे देखिए यदि हम पहला नियम देखें, जिसका समाकलन ज्ञात हो उसे दूसरा माना जाता है। क्योंकि देखिए दूसरा इसलिए माना जाता है क्योंकि दूसरे फलन को 2 बार हमें समाकलन करना होता है और फिर इस टोटल का भी समाकलन एक बार करना होता है। तो जिसका हमें समाकलन ज्ञात हो उसे दूसरा मानेंगे, उसे जिसका समाकलन ज्ञात हो उसे दूसरा फलन, और जिसका नहीं ज्ञात हो उसे पहला फलन मानेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया समाकलन ऑफ x tan इनवर्स x dx। यदि इसमें देखें तो हमें x का समाकलन जो कि पता होता है और tan इनवर्स का समाकलन यदि नहीं पता है तो हमें इसको दूसरा मानना चाहिए। और देखिए इसके और नियमों को देखते हैं। जो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यदि दूसरा नियम देखिए, यदि फलन में लघुगणक रूप में हो यानी log के रूप में हो तो इसे प्रथम फलन के रूप में लेते हैं। ये देखिए कोई भी टर्म हमें log के रूप में हो, जैसे कि यदि हम मान लें x log x dx तो इसमें से log को हम पहला मानेंगे और इस x को दूसरा मानेंगे। इस तरह से मान के इसमें समाकलन किया जाएगा। और ये देखिए तीसरा नियम देखें, यदि केवल एक फलन हो तो इसमें दूसरा फलन एक को एक माना जाता है। जैसे देखिए यदि हमसे कह दिया जाए कि सिर्फ log x का समाकलन करना है खंडशः समाकलन से, तो फिर इसमें हमें log x को हम इसमें 1 मान लेंगे और 1 जो कि हम गुणे में इसमें 1 कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसके 1 को हम दूसरा फंक्शन मानेंगे। और देखिए इस तरह से और भी नियम है। देखिए तो यहाँ पर कह रहा है कि पहला और दूसरा मानने के लिए देखिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट नियम है, आप इसको याद रखिएगा आइलेट करके। इस आइलेट को याद रखिए। इसमें आई का मतलब होता है इन्वर्सली त्रिकोणमिति, यानी आई का मतलब इन्वर्सली त्रिकोणमिति यानी साइन इनवर्स x, कास इनवर्स x, टैन इनवर्स x या फिर कास कोसेक। इस तरह से इनवर्स में जो भी है, जैसे देखिए कोसेक इनवर्स x या फिर काट इनवर्स x, इस तरह से जो भी फंक्शन आएंगे इनवर्स में इसको हम पहला फंक्शन मानेंगे। यानी इस आइलेट के अनुसार जो यहाँ पर इसमें से मान लीजिए कोई भी 2 फंक्शन दिया हो, यदि मान लीजिए पहला इस तरह से दिया हो यल मतलब देखिए यल मतलब कि लघुगणकीय, यदि
लघुगणतीय हो तो इसको आई सबसे पहले यदि आई हो फिर उसके बाद यल। आई मतलब यदि देखिए इस तरह से दिया हो लॉग यक्स साइन इनवर्स यक्स, यदि इस तरह से फंक्शन दिया गया हो तो इसके अनुसार सबसे पहले आई को पहला मानेंगे। आई मतलब इनवर्सली, इसको हम पहला मानेंगे और फिर यल मतलब लॉगरिथम वाला, इसको दूसरा माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा यदि देखें तो ए दिया है। ए मतलब कि होता है एल्जेब्रिक जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब या फिर वाई स्क्वायर, इस तरह से जो दिया हो उसको हम एल्जेब्रिक कहेंगे। फिर यहाँ पर टी मतलब कि त्रिकोणमिति मतलब देखिए अब ये त्रिकोणमिति ये भी है लेकिन इस पर इन्वर्स लगा हुआ है, तो हम इन्वर्स जब जहाँ आएगा उसको इन्वर्स को सबसे पहले मानेंगे। उसके बाद चौथे नंबर हमारा टी आता है यानी त्रिकोणमिति, यानी अब चौथे नंबर पे देखा जाए तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स, कास एक्स, टैन एक्स, इस तरह से। और फिर लास्ट में आता है ई मतलब कि जिसपे ई पे एक्स इस तरह से होता है, ई पे 2x इस तरह से जो होता है, इसको सबसे लास्ट में माना जाता है। इन देखिए इसमें से कोई भी यदि 2 दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए अभी हम इसको थोड़ा मिटाते हैं और फिर आपको समझाते हैं। देखिए जैसे देखिए यदि इसमें हमें दे दिया गया है tan x और साइन इनवर्स x, अब इसका यदि समाकलन करना हो तो सबसे पहले आप समझिए इसमें सबसे पहला फलन किसको मानेंगे और दूसरा किसको मानेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ जैसे कि हमें पता है आइलेट के अनुसार आई सबसे यानी इन्वर्स वाला जो होता है उसको पहले मानेंगे, यानी जो इधर से दिया गया इधर से इसको हम पहला इधर से मानेंगे और लास्ट में जो है उसको दूसरा मानेंगे। यहाँ आई पहले है इन्वर्स वाला तो इसको पहला मानेंगे और ये टी इसके बाद टी आता है तो यानी त्रिकोणमिति इसके बाद आता है तो इसे हम दूसरा मानेंगे। यदि इसी तरह से देखें, यदि हमें यहाँ दे दिया गया है लॉग यक्स और कास इनवर्स यक्स डी एक्स, यदि हम इसका समाकलन करें तो इसमें से अब देखिए इसमें पहला किसको माना जाएगा। देखिए जैसे कि पता है कि हमें आई यानी इन्वर्स वाला जो है इसको हम पहला मानेंगे, और यहाँ पर लॉगरिथम जो कि है इसे दूसरा मानेंगे। जैसे कि हम इसमें इसके पहले नियम में यदि देखा जाए तो यहाँ कह रहा है कि लॉगरिथम को पहला माना जाता है, लेकिन यहाँ लॉगरिथम जब इस तरह से दिया तब पहला माना जाएगा, लेकिन इस नियम को सबसे पहले रखा जाएगा। आइलेट के अनुसार ही हम पहला दूसरा फलन मानेंगे। देखिए अब यहाँ से हमें लॉग को यहाँ से दूसरा मानेंगे और कास इनवर्स को पहला मानेंगे। और देखिए यदि और देखा जाए इसमें, यदि हम देख ले त्रिकोण ई हो गया, अब यहाँ दे दिया गया ई पे एक्स कास इनवर्स यक्स डी एक्स। यदि अब इसका समाकलन करना हो तो यहाँ से हम देखें तो ई पे एक्स जो कि ई यहाँ लास्ट में है तो इसको हम दूसरा मानेंगे और इसमें इसको पहला मानेंगे। यदि इसी तरह से और यदि समझा जाए तो फिर यहाँ से देखिए, यदि हमें समाकलन करना हो यक्स क्यूब और फिर लॉग यक्स का, यदि इसका हमें समाकलन दे दिया गया हो तो अब सबसे पहले तो बात है कि हम पहला दूसरा माने किसे। तो इसमें देखिए इसमें हम पहला जैसे कि एल्जेब्रिक एक्स जो है एल्जेब्रिक टाइप का है, इसको हम उसके पहले यल लॉगरिथम आया पहले तो यल को हम लॉगरिथम को पहले मानेंगे। ये हो गया हमारा पहला फलन और इसमें ये हो गया दूसरा फलन। और इस तरह से देखिए यदि हम यहाँ पर दिया है ई पे एक्स टैन एक्स और इसका यदि समाकलन करने के लिए कह दिया जाए तो इसमें से अब किसको पहला मानेंगे अब किसको दूसरा मानेंगे। जैसे कि पता है देखिए ई वाला जो टर्म है एक्सीलरेटरी टर्म है, इसको हम लास्ट में है तो इसको हमेशा हमें दूसरा ही मानना होगा, और इसके पहले जो कि टी है तो इसको हम पहला मानेंगे और ये हो गया हमारा दूसरा। और इस तरह से देखा जाए यदि यल और टी हो में आ जाए, जैसे लॉग यक्स साइन यक्स इस तरह से दिया गया हो तो इसमें से हमें लॉग को पहले मानना होगा ये, फिर ये हो गया दूसरा। फिर यदि यक्स ई एक्स दे दिया गया हो यक्स फिर ई पे एक्स इस तरह से दिया गया हो तो जैसे एल्जेब्रिक पहला है तो एल्जेब्रिक को हम पहला मानेंगे और ई एक्स को दूसरा मानेंगे। यदि अब यहाँ से आप एक और नोटिस करेंगे कि देखिए हमेशा इसमें साइन इनवर्स यानी त्रिकोणमितीय में इनवर्स के रूप में जो भी है उसको हम हमेशा पहला ही मानेंगे। जैसे देखिए आई एल ए टी ई, इसमें देखा जाए तो इनवर्स में जो त्रिकोणमितीय फलन है इसको हमेशा जहाँ भी आ जाएगा उसको पहला मान लेंगे, और जो भी एक्सीलरेटरी यानी ई पे एक्स के इस रूप में जो भी होता है उसको हमेशा से लास्ट में ही मानेंगे, और फिर इसको इस नियम पे रख के भी हम दोबारा देख लेंगे और फिर ऐसे जो भी हो उसे पहला दूसरा मान लिया जाएगा। देखिए तो आशा है कि आपको ये रूल समझ में आया होगा। और देखिए इसमें अब कुल 7 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं,
तो देखिए उन सातों को हम बारी बारी कर से देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लें कि वो रूल्स क्या है, मतलब किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यदि हम टाइप 1 की बात करें तो जब समाकलन में दोनों फलन हमें ज्ञात हो, यानी दोनों का समाकलन हमें ज्ञात हो, तो उसका समाकलन करेंगे हम पहले नियम में। देखिए x सेक स्क्वायर x dx या फिर x e पे x dx, इसमें देखा जाए तो हमें दोनों का समाकलन ज्ञात होगा, और इस तरह से हम इसमें पहले रूल में हम इस तरह के प्रश्नों को करेंगे जिसमें दोनों का समाकलन हमें ज्ञात होगा। और यदि दूसरा देखा जाए, दूसरे टाइप में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए इसमें जब खंडशः समाकलन एक से अधिक बार हो, यानी एक से अधिक बार तभी होगा जब ई पे एक्स आएगा। ई पे एक्स का ही समाकलन बार बार हो सकता है, क्योंकि ई पे एक्स का समाकलन ई पे एक्स ही होता है। तो जहाँ पर भी ई पे एक्स आएगा, इस तरह के प्रश्न जो हमें पूछे जाएंगे, या फिर देखिए इसमें साइन एक्स आ गया, कास एक्स आ गया, इसका भी हमें एक से अधिक बार समाकलन हो सकता है। तो जहाँ पर भी एक से अधिक बार समाकलन होगा उसे हम ये दूसरे टाइप में देखेंगे। और देखिए इस तरह से यदि हम तीसरा टाइप देखें तो तीसरे टाइप में देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें एक हो, यानी समाकलन एक ही दिया हो और दूसरे फलन को हमें एक मानना होगा। यानी देखिए यहाँ पर यदि log x दिया है तो इसमें दूसरे फलन को हम एक के रूप में इस तरह से मान लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए tan इनवर्स दिया गया है, इसको tan इनवर्स को पहला और एक को इसमें गुणा करके दूसरा फलन मान लेंगे और फिर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व किया जाए ये तो हम अभी देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि प्रश्न किस तरह से हमसे पूछे जाएंगे, इससे करना थोड़ा आसानी हो जाएगा। देखिए अब तीसरा आता है हमारा, तीसरा तो हो गया यहाँ पर जिसमें एक होगा, और फिर चौथा हम देखें तो यहाँ से आता है जिसमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किया जाए। यानी पिछले वीडियो में जो पिछले चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा है प्रतिस्थापन द्वारा, उस तरह से। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 फलन दिया, 3 फलन दे दिया गया, यदि इसमें tan इनवर्स को हम t के बराबर मानेंगे तो हमारा ai मिल जाएगा, और ये dx बराबर dt हो जाएगा, कि यहाँ से खत्म हो जाएगा x, और t में हम इसका समाकलन कर लेंगे। और देखते हैं अब इसके अगले में, तो देखिए यहाँ त्रिकोणमितीय सूत्रों फंक्शन पर आधारित, यानी त्रिकोणमितीय सूत्रों को तोड़कर इसमें समाकलन किया जाएगा, जिससे कि आसान हो जाए समाकलन करना। और फिर यदि हम और आगे देखें तो हमारा अगला नियम है विशेष फलन। यानी देखिए इसमें ऐसे घुमा फिरा के कई फलन दे दिया गया हो, इसका समाकलन विशेष टाइप से किया जाता है, तो इसको भी हम देखेंगे। और इसके बाद एक और नियम आता है, इसमें देखिए यदि अगला देखेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा ए पे ए बी करके, इसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका हम अच्छे से देखेंगे आगे। तो देखिए अब हम पहले टाइप के प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए तो इसमें ए बी टाइप के रहेंगे और इसी से हमें समाकलन करना होगा इसमें। देखिए ये सब बहुत ही आसान टाइप के प्रश्न है और ये करना इजी भी होगा, बस आपको एक सूत्र याद रखना है समाकलन, जिससे पहले और दूसरे नियम का हमें जैसे समाकलन करना है कि इसको पहला दूसरा मानना है, इसको आप याद रखिए। और इसमें अब जो इसका सूत्र है ये याद रखिए। इसमें देखिए जैसे कि होता है पहला फलन ऐसे छोड़ देंगे, फिर दूसरे का में समाकलन करना होगा, पहले को ऐसे छोड़ देंगे, दूसरे का समाकलन करना, फिर यहाँ माइनस लगा देंगे, फिर एक बड़ा समाकलन लगाएंगे और टोटल में पहले का अवकलन करेंगे यहाँ d/dx में, और फिर दूसरे का यहाँ समाकलन किया जाएगा। और फिर दोबारा से इस टोटल को हमें जो आएगा इसका मान, इसको दोबारा से एक बार फिर समाकलन करना होगा। इस सूत्र को आप याद रखिए और फिर आइलेट के नियम को याद रखिए। बाकी इसमें कुछ और नहीं है इस चैप्टर में। तो देखिए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, पहले टाइप का पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है x सेक स्क्वायर x dx। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हम इसमें पहला किसको माने। यदि आइलेट देखें ILATE, यदि इस नियम के अनुसार देखें तो यहाँ पर सबसे पहले इन्वर्सली त्रिकोणमितीय है जो कि इसमें है नहीं, दूसरे नंबर पे लॉगरिथम है यानी लॉग भी नहीं है, और तीसरा है देखिए ए एल्जेब्रिक, यानी यहाँ एल्जेब्रिक को हम मतलब x को हम पहला मानेंगे। और फिर देखिए अब त्रिकोणमिति, इसके बाद आता है त्रिकोणमिति जो कि सेक स्क्वायर त्रिकोणमिति है, तो इसको हम दूसरा मानेंगे यहाँ से, और फिर इसका समाकलन कर दिया जाएगा। देखिए जैसे कि हमें पता है कि अब इसका समाकलन किया जाए, यहाँ पहला और यदि दूसरा फलन दिया गया है तो इसमें होता है पहले फलन को सेम रख दिया जाता है, तो पहला को हम ऐसे ही रख देंगे x, और फिर दूसरे का समाकलन किया जाता है। दूसरे का समाकलन यदि यहाँ से देखें ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx, और फिर यहाँ माइनस आएगा। और फिर अब इसके बाद देखिए अब टोटल का हम समाकलन करेंगे एक बार, और फिर इसमें से जो पहला फलन है इसका अवकलन होगा, ये हो जाएगा d/dx,
और यहाँ x का अवकलन करना होगा। फिर यहाँ से एक समाकलन, अब दूसरे फलन का यहाँ पर हमें समाकलन करना होगा जो कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अब देखिए, अब इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x को तो सेम ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, और यदि सेक स्क्वायर एक्स का हमें समाकलन करना हो तो ये हो जाएगा tan x, ये tan x हो गया, और यहाँ से एक समाकलन। अब देखिए, इस x का यदि अवकलन करें तो हमें 1 प्राप्त होगा, यहाँ से हमें 1 मिल गया, और फिर सेक स्क्वायर एक्स का यहाँ समाकलन होगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा tan x, और देखिए ये हो गया tan x, यहाँ से आ गया dx। अब इसके आगे, अब इसको तो इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा x tan x माइनस, अब tan x dx, इसका हमें समाकलन करना होगा। देखिए tan x, देखिए तो इसमें 1 tan x का यदि हम समाकलन करें तो यहाँ से हो जाएगा हमारा log sec x, और इसमें प्लस c जोड़ दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। अब इसी तरह से हम इसके अगले, देखिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि समाकलन करना है x a पे x dx का। अब देखिए, अब इसमें तो सबसे पहले आता है कि हम पहला किसको माने, तो आई लेट के अनुसार देखें, यदि i l a t e आई लेट के अनुसार देखें तो देखिए a पे x है, जैसे कि e वाला टर्म हमें सबसे लास्ट में है, तो यानी तो देखिए इसको हम दूसरा मानेंगे, और इसमें जो आगे वाला है इसको पहला मानेंगे, जो कि एल्जेब्रिक है तो एल्जेब्रिक यहाँ पर है तो इसको हम पहला मानेंगे। तो यहाँ से हमारा पहला टर्म आ गया x, और दूसरा आ गया a पे x। और देखिए, अब इस तरह से इसे मान के हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा, जैसे कि अब हमें इसको अपने सूत्र पर रखना होगा। तो इसमें सबसे पहले आता है पहला फलन यानी x, और दूसरे का हमें समाकलन करना है माइनस, फिर एक फंक्शन मतलब एक समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, और इसमें पहले का हमें अवकलन करना होगा जो कि होगा डी एक्स इंटू एक्स का अवकलन करना होगा, और फिर दूसरे फलन का हमें यहाँ पर समाकलन करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसको बंद करेंगे और टोटल का समाकलन कर देंगे। तो देखिए, अब यहाँ से देखा जाए x को तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और फिर a पे x का यदि समाकलन देखा जाए तो ये हो जाएगा a पे x log e पर a, ये हो गया हमारा इसका समाकलन। और यहाँ से माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ से एक जो समाकलन का चिन्ह है, और फिर इसका यदि x का हमें अवकलन करना हो तो x का अवकलन हमें पता है कि 1 होता है, और यहाँ से ax का समाकलन किया जाए तो ये हो जाएगा इसमें के गुणे में ax बटे log e पर a, और इसका टोटल का अब समाकलन करना होगा dx। तो देखिए, अब इसको इसी तरह से छोड़ देंगे x, ये हो जाएगा a पे x log e पे a माइनस, अब इसका समाकलन किया जाए तो देखिए यहाँ log e पर a पर इसमें x का टर्म नहीं है, यानी ये कांस्टेंट है, तो इसको इसी तरह से हम बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा log e पर a। और फिर यहाँ से यदि एक अब a पर x का दोबारा हमें समाकलन करना होगा तो ये हो जाएगा a पे x log e पर a। तो अब इस तरह से यहाँ देखें तो हमारा जो कि अब a पहला मिल गया हमें x a पर x बटे log e पर a। अब यहाँ से माइनस में, फिर अब देखिए ये log e पर a और ये log पर e पर a, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, और यहाँ ऊपर हमारा a पे x बचा हुआ है तो होगा a पे x बटे log e पर a, और ये स्क्वायर में आ जाएगा, और प्लस c जैसा कि जोड़ा जाता है तो इसमें जोड़ दिया। तो देखिए, इस तरह से इस प्रश्न का भी आंसर आ चुका है, और हम देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। देखिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है एक्स स्क्वायर log x dx। देखिए, अब एक्स स्क्वायर log x dx, इसमें सबसे पहला काम तो हमें करना है कि किसको पहला और किसको दूसरा माना जाए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आई लेट के अनुसार, ILATE। यदि आई लेट के अनुसार देखा जाए तो इसमें इन्वर्सली त्रिकोणमितीय नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर आता है log, यानी अब देखिए इसमें log है तो log को हम इसमें से log को पहला मान लेंगे और इसको दूसरा मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको मान के हम अब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जैसे कि हमें सूत्र पता है पहला, इसमें से पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दिया जाता है तो हो जाएगा log x। फिर अब देखिए, अब दूसरा यानी एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का हमें समाकलन यहाँ से करना होगा, फिर माइनस, अब यहाँ से माइनस, फिर इसका टोटल का समाकलन, फिर पहले फंक्शन का हमें अवकलन जो कि है log x, और फिर टोटल यानी दूसरे का हमें यहाँ से फिर समाकलन करना होगा जो कि एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस टोटल का हमें एक बार दोबारा समाकलन करना होगा। अब देखिए, अब यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा log x
और फिर यक्स स्क्वायर का यदि समाकलन किया जाए तो हो जाएगा यक्स पर क्यूब बटे 3, यहाँ से आ गया माइनस, फिर यदि लाग यक्स का यदि हम यहाँ से अवकलन करें तो यहाँ से लाग यक्स का अवकलन 1/x हो जाएगा। जैसे कि 1/x का समाकलन करने पर लाग x प्राप्त होता है, उसी तरह लाग x का अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमें 1/x प्राप्त होगा। और यहाँ से हमें यदि इसका हमें दोबारा से समाकलन करना हो तो ये हो जाएगा यक्स पर क्यूब बटे 3। अब इस यक्स से ये क्यूब खत्म होगा और यहाँ समाकलन देखिए इसको दोबारा भी समाकलन करना होगा, यहाँ से खत्म होगा तो ये बच जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको एक बार दोबारा साफ साफ लिख लेते हैं। देखिए तो जैसा कि हमें अब यहाँ से प्राप्त हुआ है log यक्स पे देखिए तो जैसा कि हमें प्राप्त हुआ है log यक्स और यक्स क्यूब बटे 3 माइनस, देखिए यहाँ से हमारा बच गया यक्स स्क्वायर। अब 1/3 भी है तो 1/3 को यहाँ से बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा dx। देखिए अब इसका और अधिक सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा log यक्स और यक्स पर 3/3 माइनस 1/3, और इसका यदि समाकलन अब कर दिया जाए तो ये हो जाएगा यक्स क्यूब फिर इसकी बटे 3। तो अब यहाँ से प्लस सी, ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। लेकिन देखिए अभी इसको और आसान किया जा सकता है तो ये हो जाएगा log, यानी यहाँ से टोटल से हम 1/3 कामन ले लें। ये देखिए यक्स क्यूब बटे 3 कामन ले लिया जाए, यहाँ से यक्स क्यूब बटे 3 तो यहाँ से हो जाएगा log यक्स। अब यहाँ माइनस 1/3 बचा है, इस तरह से माइनस 1/3 यहाँ पर बचा और फिर प्लस सी। इस तरह से हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया ये यक्स क्यूब बटे 3 ब्रैकेट में log यक्स माइनस 1/3 प्लस सी। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का आंसर। अब इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए तो अगला प्रश्न है, यहाँ कह रहा है कि यक्स कास यक्स dx। अब इसका समाकलन करना होगा। देखिए अब इसका समाकलन तो करना होगा, लेकिन इसमें से हमें सबसे पहले ज्ञात करना है कि इसमें पहला किसे माना जाए और दूसरा किसे माना जाए। तो देखिए यदि हम आई लेट के अनुसार देखें, तो इसमें सबसे पहले आई इन्वर्सली त्रिकोणमिति नहीं है, लॉगरिथम इसमें भी नहीं है, एल्जेब्रिक यानी इसको यदि देखा ए है तो इसको हम पहला मानेंगे, और फिर त्रिकोणमिति है तो इसको हम दूसरा मानेंगे। तो इस तरह से अब इसको हमें पता चल गया कि किसको पहला और किसको दूसरा लेना है। अब इसको सॉल्व किस तरह से किया जाए, जैसे कि अब इसको हम अपने फॉर्मूले पर रखते हैं। ये समाकलन का सबसे आसान चैप्टर है, और देखिए इसमें सिर्फ आपको आइलेट पता हो और ये एक सूत्र पता हो तो आप इसको बेहद आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जैसे कि पता है ये हमें लिख लेंगे यहाँ पहला, और फिर दूसरे का समाकलन ये हो जाएगा कास यक्स, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर एक बड़ा सा समाकलन, फिर पहले का हमें अवकलन करना होगा तो ये हो जाएगा d/dx यक्स, और फिर इसका हमें समाकलन करना होगा तो ये हो जाएगा कास यक्स और फिर dx। अब इस ब्रैकेट को बंद करेंगे और एक बार एक dx लिख देंगे। और देखिए अब इसका हमें और अब सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा यक्स। देखिए कास यक्स का समाकलन होता है साइन यक्स, ये हो गया हमारा साइन यक्स, फिर यहाँ माइनस, फिर समाकलन, फिर यदि यक्स का हमें अवकलन करना हो तो ये हो जाएगा 1, फिर गुणे में कास यक्स का यदि समाकलन करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारा साइन यक्स, ये हो गया साइन यक्स। और अब इसका टोटल का हमें समाकलन करना होगा एक बार दोबारा। तो देखिए अब इसका यदि समाकलन करें तो इसको तो हमें ऐसे ही छोड़ देना होगा, यक्स साइन यक्स माइनस। अब देखिए ये बच गया हमारा, यहाँ से सिर्फ साइन एक्स बचा है, एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ से हमारा साइन एक्स आ गया। अब साइन एक्स का यदि समाकलन किया जाए तो ये जैसे कि पता है कास एक्स होता है, लेकिन ये माइनस में कास एक्स होता है, यहाँ से आ जाएगा माइनस कास यक्स और प्लस सी जोड़ दिया जाएगा। और देखिए इसको और अधिक सॉल्व के ब्रैकेट को तोड़ा जाए तो यहाँ से हो जाएगा यक्स साइन यक्स माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से हो गया प्लस, फिर ये कास यक्स प्लस सी। इस तरह से ये हो गया हमारे इस प्रश्न का आंसर। देखिए इसी तरह से हम इसके अब अगली टाइप, जैसे कि हमें टाइप फर्स्ट आपको
जैसे कि देखिए इस तरह से आपको टाइप फर्स्ट सॉल्व करने आ चुका होगा। और यदि इसमें और भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पर लिख कर मैसेज कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज भेज सकते हैं वहाँ से और अपना फीडबैक दे सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और अपने अन्य दोस्तों में भी इसको बताएं। देखिए डिप्लोमा के बाद यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करना चाहते हैं, जैसे कि जेई, एएलपी इत्यादि के लिए, तो आप हमें हमारे एक और चैनल जो कि है एंड स्टडी, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ताकि आपको आगे यदि गवर्नमेंट जॉब लेना हो तो आसान हो जाए। ये हमारा एंड स्टडी चैनल है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। इसको आप ज्वाइन कर, इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, ताकि जैसे ही आपका डिप्लोमा फाइनल हो, कोई भी वैकेंसी आती है तो आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।